अभी हम मौजूद हैं अरेराज भैरव स्थान के पास। ये भैरव बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और इस जगह के बारे में हम आपको बता दें कि बहुत ही पुराना इतिहास है इस जगह का, हज़ारों वर्ष पुराना। और मान्यता है कि अरेराज का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और जलपा भवानी शक्तिपीठ और ये भैरव बाबा का मंदिर, ये तीनों एक साथ स्थापित हुए थे। और इनको स्थापित करने में स्वयं चंद्रमा का नाम आता है, चंद्रदेव ने इसे स्थापित किया था। कहीं कहीं सोमदेव का नाम भी आता है, तो सोमदेव या चंद्रदेव नाम से दोनों का अर्थ एक ही होता है। और वो चंद्रमा थे या कोई सोमदेव नाम के कोई राजा थे या चंद्रदेव नाम के कोई राजा थे जिन्होंने इसे स्थापित किया था, उन सब बातों में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत पुरानी बातें हैं। और इन सब बातों में जाने से अच्छा है कि हम भैरव बाबा के मंदिर पर हैं, भैरव बाबा स्थान पर हैं और भैरव बाबा के बारे में चर्चा करते हुए आपके पास ये बातें पहुंचाएं कि भैरव बाबा को क्यों याद किया जाता है, क्यों जाना जाता है, उन्हें किस तरह से मन्नत उनसे मांगा जाता है। और भैरव बाबा की जो बातें हैं वह बताने के लिए हमारे साथ साक्षात भैरव बाबा के जो भक्त हैं वो आपको दिख रहे हैं। और आपका नाम क्या है? रीना। रीना है, रीना देवी। और यहाँ आप अपना नाम दासी बताएं। विजय दास। विजय दास। और आप भैरव बाबा के बारे में क्या बताएंगे? भैरव बाबा के बारे में यही बताएंगे कि यह भैरव बाबा और सभी देवी देवताओं से अलमस्त देवता हैं। ये अपने भक्तों की कमी बेसी ज़्यादा नहीं देखते हैं, थोड़ी सी पुकार में ही भक्तों का मुरादे पूरा कर देते हैं। यहाँ भक्तगण आते हैं और प्रसाद भागते हैं कि बाबा आपका प्रसाद हम चढ़ाएंगे, जैसे गांजा हुआ, तंबाकू सुरती हुआ, गुड़ हुआ, लौंग हुआ, यही इनका प्रसाद है ना। अच्छा, भैरव बाबा के बारे में बहुत तरह की अलग अलग बातें आती है। और ये वैष्णो देवी मंदिर के बारे में जो हम बात करते हैं, माता वैष्णो देवी के नाम के साथ भी जुड़ा हुआ है भैरव बाबा का, क्या है इतिहास, कुछ बताएं? इतिहास यह है कि वैष्णो देवी के स्थान के अलावे वहाँ हिमाचल प्रदेश में एक कंगड़ा है जो जिला है, वहाँ ज्वाला माता का स्थान है। और ज्वाला माता के ये रक्षक थे, या ज्वाला माता के पति हों या ज्वाला माता के द्वारपाल हों, ये भैरवनाथ बाबा वहीं इनका स्थान था। उसके बाद वहाँ पर से बहुत से लोग आए गए, दर्शन किए, और यहाँ भी उस नाम से इस मंदिर का स्थापना हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी जो है। हाँ, लेकिन भैरव बाबा का मूल भैरवनाथ स्थान, बाबा का मूल स्थान कांगड़ा में ज्वाला माता के पास है, जहाँ जिस समय अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह ये लोग राज किए हैं, उस समय सम्राट अशोक भी अपना राज किया था। उससे बहुत पहले सम्राट अशोक का तो ईस्वी पूर्व का इतिहास है। तो उस इतिहास में वो ज्वाला माता के पास जाकर अपना छत्र चढ़ाया है, सोने का छत्र था, जो आज की डेट में, आज की तिथि में वहाँ दरवाजा पर रखा हुआ है। यह संबोधित करता है कि हाँ, माँ खंड शक्तिपीठ ज्वाला माता का आज भी जागृति में है। सम्राट इसी स्थान पर भैरवनाथ बाबा पहरेदार थे, तो आज भी भैरवनाथ बाबा वहाँ पहरेदार के रूप में है। तो मान्यता है। और उन्हें लोग जहाँ से भी याद करता है वहाँ उनकी शक्ति अवश्य पहुँच जाती है, इसमें दो मत कभी भी नहीं मान सकते। उनका जो भैरव बाबा का जो स्वभाव था, स्वभाव के बारे में भी अलग अलग बातें की, किस तरह का शिव स्वरूप ही है, ये शिव का दूसरा रूप है, शंकर के दूसरा रूप है। लेकिन जहाँ भी भक्त सच्चे हृदय से इनको जिस अवस्था में, जिस राज्य में, जिस देश में जहाँ भी हो पुकारते हैं, वहाँ भैरवनाथ बाबा सदृश होकर उसका सहायता करते हैं, मदद करते हैं। अच्छा, गोरखनाथ बाबा के साथ भी गोरखनाथ बाबा एक समय घूमते हुए ज्वाला माता का दर्शन करने गए, तो ज्वाला माता के गेट पर ये खुद भैरवनाथ बाबा पहरेदार बनकर खड़ा थे। तो ये बोले कि जोगी योगी कहा जाएगा अंदर, गोरखनाथ को जाने नहीं दिया। वहाँ भैरवनाथ से और गोरखनाथ से बात कहनी हुई, झगड़ा पैदा हो गया। गोरखनाथ ने भस्म निकाला झोली से और भस्म को पढ़कर
फूंक दिया, तो वहाँ भैरवनाथ को ये भस्म लगते ही बेहोशी आ गया। उसके बाद ये गिर गए तो बिना रोक टोक गुरु गोरखनाथ चले गए ज्वाला माता के पास। माता को दर्शन किए, माता देखते कही कि आओ पुत्र आओ मेरे गोद में बैठो। गोद में माता ने बैठा लिया। उसके बाद दिव्य ज्ञान से देखती है, जो नौकरानियाँ थी वो जाकर माता से कहती है कि अभी भैरवनाथ बाबा से और इनको युद्ध हुआ है, उसमें भैरवनाथ बाबा बेहोश पड़े हुए हैं। तो वहाँ ज्वाला माता पुनः कहती है भैरवनाथ से कि जाने दो, वो तुमको नहीं पहचाने, उन्हें होश में ला दो। फिर वो उसके गोद में से बैठे बैठे भस्म को पड़कर फूंक दिया। जब फूंका तो भैरवनाथ होश में आ गए। तो इस तरह की मान्यताएं हैं। सुन लीजिए और हाँ, बात, हाँ, तब भैरवनाथ बाबा आ गए होश में। आने के बाद देखते हैं तो जोगी यहाँ नहीं है, गोरखनाथ नहीं है। वो फौरन माता के दरबार में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो जोगी अभी हमसे युद्ध किया और यही माता के गोद में बैठा है ना। उसके बाद भैरवनाथ बाबा है सो मान गए, क्योंकि वो भी माता के हाँ, वो भी माता के भक्त थे और गोरखनाथ भी थे। तो इस तरह से आता है कि भगवान अपने भक्त का कभी भी जीत करा देते हैं, अपने को हार जाते हैं। जो उन्हें तो भैरवनाथ बाबा गोरखनाथ का वहाँ विजय दिला दिए, लेकिन अपने को हार गए। और चूंकि दोनों का जो आस्था था वो ज्वाला माता के ही पास था। और इसमें जो है जो भक्त होते हैं वो सभी समान होते हैं। और भक्त जो दोनों अगर एक ही के भक्त हों तो वो आपस में जो है मिलकर रहना भी पसंद करते हैं। इस तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ भक्त की से सवाल आई है, तो भैरवनाथ बाबा और ज्वाला माता के पास मांस मदिरा चढ़ता था। तो उस समय गोरखनाथ वो आई पंथ से साधु थे और उनका गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ। तो इन लोगों में मांस मदिरा नहीं चढ़ता था, लेकिन गांजा भांग तो वो भी पीते थे, वो भी नाथ ही हैं। गोरखनाथ भी नाथ हैं और भैरवनाथ भी नाथ हैं। तो इस तरह से दोनों नाथ ही हुए, लेकिन मांस मदिरा तो माता के दरवाजे पर चढ़ता था। तब है सो गोरखनाथ बोले कि हम तुम्हारा, माता पूछी कि तुम भोजन कर लो, तो गोरखनाथ कहे कि ना माता, तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मांस मदिरा चढ़ता है। यानी गोरखनाथ नहीं करते। गोरखनाथ माता का प्रसाद ग्रहण नहीं किए, जहाँ भैरव बाबा का स्थान है। यानी गोरखनाथ मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। लेकिन भैरवनाथ और ज्वाला माता के पास लोग इस मान्यता से वहाँ चढ़ाते थे, या वहाँ वो हृदय गम्य कर करके वहीं प्रसाद का चढ़ावन चढ़ता था। तो वहाँ गोरखनाथ है सो नहीं किए। और एक वैष्णो देवी माता के साथ भी कुछ बताया। अब वैष्णो देवी के माता के पास भी है, तो वहाँ की कुछ और मान्यता है, लेकिन हमें सबसे विशेष ज्वाला माता कांगड़ा वाली और भैरवनाथ बाबा का, इनके बारे में विशेषतः ज्ञान है। वहाँ हम रहे हुए हैं। भैरव बाबा का मूल स्थान वहीं है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला, मेन स्थान वहीं से उत्पत्ति हुआ।